ये ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज फेल क्यों हो रहे हैं? अभी जो लोग यहाँ से आ रहे हैं, साउथ साउथ ईस्ट एशिया से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है, नेपाल है, ठीक है ना, और भी सराउंडिंग कंट्रीज हैं। ये लोग जब वहां जा रहे हैं, कोर्स पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनको पीएसडब्ल्यू वीजा मिलता है, और उसके बाद जॉब नहीं मिलती है। तो क्या करें बेचारे? ये एक बहुत बड़ा इशू है। अ, इसकी अभी एक रिसर्च भी आई थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की। मैं आपको दिखाता हूँ। और यूके में इस वक्त अगर आप जाएंगे होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर, आपको नजर आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके वो डेटा देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूके प्रेजेंटली, ठीक है ना, होम ऑफिस। तो अगर आप सर्च करेंगे आपको नजर आएगा कि 2022-21 में, 21-22 में 6,80,000 स्टूडेंट्स गए हैं, ठीक है ना। इसकी एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट भी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ गई। यहाँ पर मैं जाकर, ये हायर एजुकेशन, ठीक है। सो दैट्स अनदर गुड, ये अभी 2024 की है, बड़ी अच्छी वो है यूके जो है ना। और जैसे मैं आपको बता रहा था अभी के लिस्ट ऑफ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, ठीक है ना, स्टूडेंट्स नंबर। यूके जो है ना वो एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स को एज अ कमोडिटी रखा जाता है। बिकॉज स्टूडेंट जो है ना वो एक जैसे आप, कमोडिटी का मतलब है कोई चीज, ठीक है। आप ये मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ। जब मैं खुद यूके भी आया था तो मुझे नजर आता था कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आता था, पढ़ाता था, चला जाता था। मैं उससे सवाल करता था, वो बोलता था नेक्स्ट टाइम मोहम्मद आई विल आंसर योर क्वेश्चन। दोबारा नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता था। कभी मैं सवाल करता था, लेट मी डू सम मोर रिसर्च, आई विल गेट बैक टू यू। गेट बैक कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। मैं समझ गया, 3-4 दफा के बाद मैंने बोला यार ये बेचारा, इसको नहीं पता, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैं उससे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस पूछ रहा होता था, वो मुझे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस बता नहीं पाता था। प्रोफेसर जो तो यूके जो है वो एक, उसका एक बजट है, उस बजट में यूके के पास कुछ भी नहीं है। यूके हो गया, ये जितनी जो ममालिक हैं, इनके अंदर जो हायर एजुकेशन है एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। यूके के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है जिससे वो रिसोर्सेज निकाल सके, कोई ऐसे मिनरल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। यूके के पास एक चीज है, सर्विस सेक्टर, जो सबसे बड़ा है उसका। जहाँ बैंकिंग सेक्टर है, टेलको सेक्टर है, स्टूडेंट्स का सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, इस सेक्टर के ऊपर वो चलता है, ठीक है ना। सो पहली चीज तो आप समझ जाए कि उसकी इकोनॉमी क्या है। अगर आप यही देखेंगे तो हर जगह यही है, और तमाम दुनिया में यूनिवर्सिटीज का यही हाल है। इन यूनिवर्सिटीज के होते हैं बजट्स, इनको नंबर्स पूरे करने होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम जिस यूनिवर्सिटीज के साथ आर्टिकुलेशन एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, उन्होंने हमसे कहा आपने हमको इतने बच्चे देने हैं, ठीक है ना, हर प्रोग्राम के लिए। हमने कहा हाँ, हम दे देंगे आपको, हमारे पास बच्चे बहुत हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इट्स अ फार्म हाउस। वो पाकिस्तान में रंग बिरंगी चूजे मिलते हैं ना, तो कोई ग्रीन चूजे हैं, कोई येलो चूजे हैं, देसी चूजे किसी के पास नहीं, क्योंकि वो देसी खाना दे ही नहीं रहे ना आपको। तो आपको एक एक बनी बनाई चीज मिल रही है कि जो आपको दी जा रही है। तो यूके यूनिवर्सिटीज के अगर आप नंबर्स देखें, अगर आप नंबर्स की बात करते हैं, विच इज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट, तो एक एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपको नजर आएगा लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, राइट। लाखों की तादाद में यू कैन सी कि कितने स्टूडेंट्स वहां पर इस वक्त काम कर रहे हैं, राइट। जो पढ़ रहे हैं ना, आप देख सकते हैं कि यार कितने स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है। इनके आप नंबर्स देखें खाली, यानी कोई भी 30,000 से नीचे नहीं है, ठीक है ना। ये सब वो यूनिवर्सिटीज हैं अच्छे खासे, इनके पास ये सारी यूके की यूनिवर्सिटीज हैं। 20,000, ये 18, देखिए। अब जो बिल्कुल लोअर लेवल पे आप चले जाओ तो उनके पास भी 10,000 से ऊपर ही बच्चे हैं, जो भी है, वट एवर द केसेस, राइट। तो ये यूनिवर्सिटीज वहां पर एक बहुत बड़ा बिजनेस है। कैसे? ये रिपोर्ट है जो आपको मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर, यूके हायर एजुकेशन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। वो कह रहे हैं कि यूके के अंदर जो स्टूडेंट आ रहा है, जो पढ़ने आ रहा है, जो काम कर रहा है, ठीक है ना, उसका वो क्या है। तो यूके में लार्जर रिसर्च इंटेंसिव, छोटा सा है, लार्जर टीचिंग इंटेंसिव, मीडियम, स्मॉलर, स्पेशलिस्ट, क्रिएटिव, सबका इन्होंने दिया हुआ है। एजुकेशन सेक्टर पूरा दिया हुआ है। अब इसमें एक बड़ी अच्छी इन्होंने रिपोर्ट बताई हुई है कि सबके इनकम क्या है, यूनिवर्सिटीज की इनकम क्या है, राइट। प्रोवाइडर्स की सेगमेंटेशन क्या है, ठीक है ना। हायर एजुकेशन फोकस सबसे ज्यादा है,
और आप देख सकते हैं कि नॉन यूके यूके बेस कितने हैं, ठीक है ना, सरप्लस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक बड़ी लेकिन इसमें एक बड़ा अच्छा हुआ नंबर आएगा, दे आर अर्निंग ऑलमोस्ट 71 बिलियन पाउंड्स, ठीक है ना, जो यूके में जो है ना हायर एजुकेशन जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे 71 बिलियन पाउंड्स, ठीक है। तो ये 2021-2022 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं इसको देखूं और मैं बोलूं यार कि मेरे पास जो है ना 2000, उसमें 71 बिलियन का मतलब है 71, ये सब 71 मिलियन हो गए, 7 बिलियन, 71 बिलियन, 71 बिलियन को मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, 6,80,000 स्टूडेंट्स है जो टोटल स्टूडेंट्स वहां पर आए हैं 2021 में। तो पर स्टूडेंट की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सब कुछ है ना मिलाकर, वो 1,04,000 पाउंड है रफली। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो तुम देख सकते हो कि 80% रिसर्च एक्टिविटी अक्रॉस यूके नेशन इज आइदर वर्ल्ड लीडिंग और इंटरनेशनल वट एवर द केसेस। मगर ये कह रहा है इस रिपोर्ट में कि ये सस्टेनेबल नहीं है इनके लिए इस तरह से करना, बिकॉज इस साल इनके नंबर्स गिरेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो जो 6,80,000 है ना, अगर जो टोटल नंबर आप देखो हर साल जो स्टूडेंट्स पढ़े होते हैं तो तकरीबन 30 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं। 2019 वाले, 20 वाले, 21 वाले, 22 वाले, 23 वाले भी आ गए, इन सबको लंप अप करो तो आमतौर पे हर साल 7 लाख के करीब स्टूडेंट उतरता है। तो अगर 4 साल का भी करो, सेवन फॉर द 28, 2,80,000, मैं तुमको बता रहा हूँ, कम से कम 5 साल का तुम डेटा देखोगे, 5 साल तक स्टूडेंट आके अपने स्टूडेंट वीजा एक्सटेंड कर रहा होता है किसी न किसी तरीके से, बड़े आराम से कर रहा होता है। तो तकरीबन 35 लाख के करीब स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद हैं। उन 35 लाख में से कितने लोगों को वर्क परमिट मिला, जो जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की, पीएसडब्ल्यू, तकरीबन 5 लाख के करीब। ये सारा होम ऑफिस की वेबसाइट पर डेटा दिया हुआ है। उन 5 लाख में से कितने परसेंट लोगों की जॉब्स हुई? अब ये सबसे खतरनाक चीज है, आपको पता है कितनी हुई है? 3%। 3%, यानी 5 लाख का 3% कितना हुआ? 15,000। 10 भी नहीं, 10 होता है तो 1.5 लाख तक चली जाती, मतलब कि 50,000 तक चली जाती। 15,000 लोगों की सिर्फ जॉब्स हुई 5 लाख में से, ठीक है। 15,000 स्टूडेंट्स की जॉब्स हुई, क्यों? बिकॉज जो पढ़ाया जा रहा है उसका कोई फायदा नहीं। दिस इज द रीजन कि देखो ओनली 3% ऑफ एम्प्लॉयर्स आर यूजिंग द ग्रेजुएट वीजा आउट टू टैकल स्किल शॉर्टेजेस, बिकॉज जो स्टूडेंट्स निकल रहा है, ये 2023 जनवरी की रिपोर्ट है, बिकॉज जो स्टूडेंट निकल रहा है वो तैयार ही नहीं है मार्केट के लिए, वो मार्केट के लिए तैयार ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल बेकार है, यानी कि वो इतना बेकार चूजा है कि उसको उड़ना ही नहीं आता, क्या करें। और उसका जैसे वो यूनिवर्सिटी में होता है तो उस पर पिंक कलर होता है, ब्लू कलर जो भी होता है, जब वो बाहर आता है इसके पर निकलते हैं, बोलते हैं मैंने डिग्री कर ली अब तो मैं पर निकल आ गए, लेकिन देखता है यार पर तो सफेद निकल गए, यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और वहां तो वो सारा स्किल मांग रहे हैं, एक मेरे पास तो सवाल स्किल पूछ ही नहीं सकता है। हूँ? जी। एक सवाल पूछ सकता हूँ, जब ऐसे हालात खराब हैं, ऐसे हालात में अल-नाफी के स्टूडेंट जो हैं वो बार्कलेज में या पीडब्ल्यूसी में, योकाडो में, और इवन होम ऑफिस में कैसे पेनिट्रेट कर गए, वहां तक कैसे पहुंच गए ये? देखें, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने से उनकी जॉब्स हुई। वो जो फैसल कुरैशी जो बार्कले सिम्पसन में काम कर रहा है, उसका सीवी मैंने बनाया, उसकी जॉब हो गई, ठीक है ना। वो अपनी पूरी फैमिली को यहाँ से लेके गया, सैंडविच बनाता था, सैंडविच। मैंने कहा पूरी फैमिली को लेके जा रहा है, पूरी फैमिली को लेके जा रहा हूँ। पैसे इधर उधर से जोड़े, कराची का था, और जोड़ जाड़ कर वो चला गया और पहुंच गया वहाँ, ठीक है ना। और कह रहा है कि अभी लोगों के पैसे वापस करने हैं, ठीक है ना। और मेरी वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई जॉब हो गई है। दो दो जॉब करता था फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, 2 बच्चे थे, बीवी, यानी कि 3 लोग थे उसके साथ, टोटल मिला के 4। उसकी जॉब हो गई बार्कले सिम्पसन में, क्यों? सीवी बना के दिया, तैयारी की उसने, पढ़ा, जाके इंटरव्यू किया, जॉब हो गई। दूसरा ओकाडो, ओकाडो वाला साजिद, साजिद की जॉब कैसे हुई? वो उसने हमारे पास ये डिप्लोमा डेवऑप्स पढ़ा, सब कुछ किया, रोबोटिक्स कंपनी में जॉब हो गई। उसकी सारे इंटरव्यूज रखे हैं सर। तीसरा बंदा आया, सज्जाद, ये सबसे अनएक्सपेक्टेड था। मैंने इसको बोला भाई के जो ना उसकी जॉब, उसने जॉब क्या नाम है, पाकिस्तान से चला गया वीजा लगवा के। जब वो गया तो उसकी जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में फेल हो गया। कह रहा है फैसल में मैं इंटरव्यू में पास हो जाता हूँ, पहले इंटरव्यू में, दूसरे में फेल हो जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूँ। जब मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने कहा यार तुम्हारे पास आइल्स में क्या स्कोर आता है? कह रहा है 6.56। मैंने कहा तुम तो बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में इंग्लिश में बात कर रहे हो। मैंने कहा यार तुम्हारा एक्सेंट बड़ा थिक है, तुम्हें इस पे इंप्रूव करना पड़ेगा, दिस इज द रीजन यू आर फेलिंग। मगर अल्लाह ताला ने मुझे गलत साबित किया। अल्लाह ने कहा नहीं मोहम्मद फैसल अफरीदी, क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं है, तुम जानते नहीं हो, रिस्क मेरे हाथ में है, मैं इसको दूंगा। मेहनत की है इसने, उसने हमारे डेव से ऑप्स पढ़ा, एआई ऑप्स अभी कर रहा है,
उसकी होम ऑफिस में जॉब हो गई। होम ऑफिस में, होम ऑफिस में वो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहा है, 35-40 के ऊपर, 1000 पाउंड सालाना, ठीक है ना। और एज अ इंजीनियर लगा, डेवऑप्स इंजीनियर लेवल 1, ठीक है। तो मैं इसका देखता हूँ कि अगर मेरे पास उसका मैसेज हो, मैं आपको दिखाऊं। तो मुझसे कह रहा था कि फैसल भाई, उन्होंने मुझे अब इस ऑफिस में डाल दिया, यानी इतना डरा हुआ होता था, इधर डाल दिया उधर डाल दिया, अब मैं क्या करूंगा क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो ये मैं इसका दिखाता हूँ। तो जॉब्स जो हैं वो स्किल से होती है। ये देखो, कह रहा है कि डेवऑप्स एसोसिएट डिजिटल कैरियर प्लेटफॉर्म, आई एम राइटिंग टू ऑफर यू अपॉइंटमेंट एज अ हायर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन होम ऑफिस। कह रहा है मेरी जॉब तो दूसरी उसमें हुई थी, अब क्या हो गया इसके अंदर। तो मैंने कहा भाई, they have moved you to the top secret office where you will work on classified information, ठीक है ना। हायर एग्जीक्यूटिव ऑफिस क्या है, क्योंकि इसकी इसकी उन्होंने वो भी की, यानी कि सिक्योरिटी क्लियरेंस। मैंने कहा उनके पास इतने बुरे हालात आ गए हैं कि उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला बंदा रखना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास बंदे नहीं है। और वो जो है बेसिकली, क्योंकि गोरे नहीं पढ़ते, जिस मुल्क में जो रिहायशी जिनको आराम मिलता है ना, कन्वीनियंस मिलता है, वो नहीं पढ़ते, ठीक है। तो मैंने कहा तुम उसमें काम कर रहे हो, तुम जाके काम करो, मेहनत करो, तुम इंशाल्लाह इसमें बहुत आगे निकल जाओगे। और मैंने कहा तुमने डेव से सॉफ्ट पढ़ा है लेवल 5, अब तुम लेवल 6 करो, क्योंकि उसने यूके से मास्टर्स डिग्री की। मैंने कहा तुम्हारी शेफील्ड से पता नहीं कहाँ से इसने मास्टर्स डिग्री की। मैंने कहा तुम्हें कोई जॉब किसी को मिली, कह रहे किसी को कोई जॉब नहीं मिली फैसल भाई, कहीं कुछ भी नहीं, सब ख्वार हैं। एक मैं हूँ जो लग गया हूँ यहाँ पर। और ये फिश एंड चिप्स में काम करता था। जब ये फॉर्म भर रहा था तो उसने लिखा कि मैं फिश एंड चिप्स में यहाँ पर, मेरी यूके में फिश एंड चिप्स पे जॉब। जिसको अल्लाह ने देना होता है। ये जॉब्स अप्लाई कर रहा था, कहीं नहीं हो रही थी, हमारा डिप्लोमा पढ़ा, सब कुछ किया, जॉब्स की ऑफर्स, कॉल आना शुरू हुई, जॉब पे जाके बैठ गया। इसी तरह लड़के पीडब्ल्यूसी डिलॉयट सब जगह काम कर रहे हैं। द पॉइंट इज, यू नीड टू नो हाउ टू रीच द एम्प्लॉयर्स, एंड दैट इज थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड दिस इज व्हाट इनेबल्स देम टू सिक्योर। इसलिए जब हम यूके में जो यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, उसमें हमारे पास 14-15 हज़ार की जो डिग्री हम ऑफर करेंगे, एक 12 हज़ार का होगा जो सिर्फ पढ़ाएंगे, हम तैयारी कराएंगे। एक होगा 15 हज़ार की डिग्री, जिसमें हम आपको जॉब 100% जॉब ऑफर लेटर देंगे, हम आपकी जॉब हम करवाएंगे, मनी बैक गारंटी के साथ। पढ़ोगे तो काम करोगे ना, इसमें उसको रगड़ा रगड़ा लगना पड़ेगा, उसको रगड़ा लगाना पड़ेगा। यूरोप में या कहीं पर भी हमारी जिम्मेदारी है आपको प्लेस कर, वरना पैसे वापस ले जाना अपने, ठीक है। हमारी हम लेकिन हम मर्जी पे, अपनी मर्जी से तुम्हें बिठाएंगे जहां बिठाना। दैट्स एन एक्सटेंसिव प्रोग्राम, बट द पॉइंट इज कि तुम ऑक्सफोर्ड से पढ़ लो, कैम्ब्रिज से पढ़ लो, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, तुम वापस आओ। लेकिन अगर तुमने ये पढ़ लिया, जॉब इसलिए मिल रही है क्योंकि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वही हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। जब तुम एम्प्लॉयर के सामने बैठे हुए हो, उनको सवाल का जवाब दे रहे हो, वो सवाल पूछ रहे हैं, तुम्हें वो पहले से ही आता है, तुमने वो काम भी कर लिया है, तुम उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हो, उसको करके दिखा भी रहे हो, बता भी रहे हो। वो तुमसे कहता है टेस्ट लो इसका, तुम वो टेस्ट भी पास कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। दैट इज द रीजन, बिकॉज वी आर टीचिंग यू द जॉब डिस्क्रिप्शन। जन्ना सुन्नत पे चलने से मिलेगी, ठीक है ना। सुन्नत पे चलोगे कुरान हदीस के हिसाब से, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। किसी और के जिक्र करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत बताई, उस पे चलोगे तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। दैट इज अ डिफरेंस, बिकॉज दैट इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन।